इतना हसीन वाला ये किया खुदावंद ने, यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर तुझमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर तुझमें। इतना हसीन वाला। जय मसीह की आप सबको, खुदा आप सब लोगों को ब्लेस करे, बहुत तायत से खुदा आप लोगों को बरकत दे। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखें, जब भी हम यानी कि बीमार होते हैं तो हम अगर इस बात पर गौर करें तो हम अपने अंदर से जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके होते हैं। लेकिन जब हम तंदुरुस्त होते हैं, कई बार जैसे कि हम परेशान होते हैं, तो उस समय हमारा आत्मा अंदर से मजबूत होता है और हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है। लेकिन हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते क्योंकि हम शारीरिक तौर पर हमारी जितनी भी परेशानी है वो हमारे शरीर को एकदम से दुर्बल कर देती है। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तो इसलिए हम उस समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि आजकल मैं बीमार चल रही हूँ लेकिन मैं प्रार्थना में भी बढ़ रही हूँ। परीक्षाओं से बचने के लिए प्रार्थना में बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी सेवा हो रही होती है। तो जो हमारे सेवा हो रही होती, जो लोग हमारी सेवा करते हैं, तो उनका समय हमारे ऊपर लगता है। तो अगर उनका समय हमारे लिए ना हो तो वही समय हमारे अपने लिए होता है, हम कामकाज में गुजारते हैं। तो क्यों ना हो उसी समय हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग आगे की आने वाली परीक्षा से भी बच पाएँ और तंदुरुस्त रहें। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में प्रचार कर रहे थे, थी जो कि वेश्या औरत थी और उसको लोग पत्थर मार रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सब से ये कहा, लिखा हुआ है, जब वह उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो इस बात को हम लोग हमेशा याद रखें और अपने आप को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पापी समझकर और अपने पापों का अंगीकार करें। और पापों का अंगीकार करने के लिए भजन संहिता 38 पर गौर जरूर करें, उसको पढ़ें। अगर आपको ये गाना आता है तो आप गा भी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए भी जब आपसे बहुत ज़्यादा अपराध होने लग जाते हैं और आप परेशानियों में पड़ जाते हैं, तो उस समय आपको ज़रूरत है यिर्मयाह का विलाप गीत पढ़ने की। आप इसमें देख सकते हैं, विलाप गीत 3 के बीच में हर किस्म का अपराध स्वीकार करने के लिए और अपने आप को अपराधी मानने के लिए लिखा गया है। तो इसको पढ़ने के बाद इंसान एकदम से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम से हल्का महसूस करता है। तो उस समय इसको ज़रूर पढ़िए, परमेश्वर सहायता करेगा। आमीन। पापों की माफ़ी मांगने के लिए लिखा हुआ है, धर्मी का थोड़ा से माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि इंसान जब अपने पूरे सच्चाई से और अच्छी कमाई और सही कमाई, जो परमेश्वर को पसंद आने वाली कमाई करता है, तो उसमें भी परमेश्वर आशीष देता है और उस कमाई को परमेश्वर कबूल करता है। क्योंकि वो जो कमाई है वो दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम कमाई है। क्योंकि दुष्टों का जो धन होता है वो बुरे काम करके, बुरी सोच से और बुरे तरीके से लोगों का धन लूट कर और फिर उनकी कमाई की हुई होती है।